सुनऊ राम जी सेवधन तोरा, साहस भाव समसोरी मोरा, सोब लगाऊ बिहाई समाजा, अरुणत मारे जइहे सब राजा। धनुष तोड़ने वाला शोभ लगाओ अलग हो जाए समाज छोड़कर, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर परशुराम जी महाराज के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि नत मारे जन है सब। एक दो राजाओं को मारने से बाबा जी का काम बनने वाला नहीं। विचार करने लगा, क्या राजाओं को मारने से महात्मा जी की समस्या का समाधान हो जाएगा? इनकी जो समस्या है, क्या राजाओं को मारने से उसका निदान हो जाएगा? नहीं होगा। दूसरी ओर हमारा ध्यान महाराज श्री जनक जी की ओर गया। राजा जनक भगवान शंकर के भक्तों में एक है, और वो साधारण भक्त नहीं है, जिनके लिए कहा गया इन सम नहीं को शिव अवराधे। जैसी आराधना राजा जनक ने भगवान शंकर की है, बड़ी प्रगाढ़ आराधना जनक जी के द्वारा शंकर जी की गई है। विचार करने लगा, क्या भक्त या सेवक को दंड का कोई विधान है? अगर भक्त के द्वारा या सेवक के द्वारा कोई अपराध कर दिया जाए तो क्या भगवान अपने सेवकों को, अपने भक्तों को क्या दंड देते? ऐसा कोई सिद्धांत है क्या? अरे हमने तो ये जाना है कि अगर भक्तों के द्वारा अपराध भी हो जाता है तो भगवान अपने भक्तों के अपराध पर कभी ध्यान नहीं देते, भक्तों को क्षमा कर देते। सिद्धांत तो ये भी कहता है, भक्तों की प्रेम प्रगाढ़ता को देखकर भगवान नियम भी बदल देते हैं। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और जनक जी है भक्त, और अगर जनक जी के द्वारा कोई अपराध भी किया गया है तो जनक जी के अपराध पर भगवान शंकर के द्वारा कोई दंड निर्धारित नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज तक का कोई ऐसा सिद्धांत है ही नहीं कि भक्त के द्वारा अपराध किया गया हो और भक्त के लिए भगवान के द्वारा कोई दंड निर्धारित किया गया हो। तो फिर भगवान के भक्त के लिए परशुराम जी महाराज के द्वारा जो विरोध की धरती बनाई गई है, इसका कारण क्या है? बहुत छोटा बिंदु है, और इसी में हमारा और महात्मा जी का थोड़ा थोड़ा आदान प्रदान होगा। स्वामी जी प्रणाम। विजयी भव। और बढ़िया है सब, कुशल कुशल मंगल है, कोई परेशानी तो नहीं? कुशल विषय अलग है, मंगल विषय अलग है। मंगल और कुशल, कुशल के साथ मंगल शब्द नहीं जोड़ा जा सकता। क्यों? कुशलता जीव की होती है और मंगल भक्त का होता है। तो क्या भक्त जीव नहीं है? जब जीव भक्त बन जाता है तो जीव कोटि से वो ऊपर हो जाता है। अरे महाराज, भक्त भी तो जीव कोटि में है। यदि वो जीव होगा तो संसार में भाई उसका मन रमेगा। भाई भौजाई नहीं, यहीं रुको। जैसे 4 प्रकार के भक्त हैं, देखो जो होगा वो प्रमाणित होगा। प्रमाणित ही होगा। बोलो पप्पू तुम। अरे पप्पू, हाँ ये बात ठीक है, वो भी लेकिन जीव कोटि में है। बिल्कुल, करऊ तो करऊ कहाँ विश्वासा, वो भी जीव कोटि में है। 4 प्रकार के भक्त हैं और चारों जीव कोटि में है। राम भगत जग 4 प्रकारा, 4 प्रकार के भक्त हैं। भगत माने राम, भगत, भगत माने जो भक्ति करने वाला है। देखो लड़कऊ,
जो भजन करने वाला है, इधर देखो, आराधना करने वाला इधर है। देखो, भक्ति और भगत में अंतर है। अच्छा, अंतर आप बता देना। भगत की साधन काहू बखानी और सुगम पंथ मोही पावे प्राणी, तो उनसे क्या प्राप्त होता है? ये साधन है। भगत माने साधन, तो प्राप्त क्या होता और है? भक्ति माने उस स्थिति को प्राप्त कर लेना। दोनों में अंतर है। तो मिलता क्या है? जैसे योग और योगी, है। तो जब तक योग की क्रिया नहीं होगी योगी बनने वाला नहीं है। बिल्कुल सही। तो महाराज, जब भक्ति के साधन अपनाए जाएंगे तभी वो व्यक्ति भक्त होगा। अब भक्ति और भक्त में अंतर क्या है, ये आप बता दो। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न अधृत कीन गोसाई, यही धनु पर ममता की हेतु मर पाऊं। जब कर्ता साधन का प्रयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है तब वो भक्त कहलाता है। मैं ये नहीं जानना चाहता, आपने जो बात रखी है भगत और भक्ति में अंतर क्या है? भगत बताओ। माने साधन, फिर वही बात। और बिना अरे साधन, भक्ति भी तो साधन है। भक्ति साधन नहीं है राजकुमार, क्या है? भक्ति फल है। भक्ति फल है, भक्ति फल थोड़ी है। नाम है, भक्ति फल नहीं है। फिर ना? राम कथा सुनी अन पायनी। आप ठीक है। लोगों ने राम की कथा सुनी नहीं सुनी, परिणाम क्या मिला? आपको सहज में ही अनपायनी नाम की भक्ति मिल गई। तो ये परिणाम मिला कि नहीं मिला? कैसे मिला? फल मिला कि नहीं मिला? कैसे मिला? जब आपने साधन का प्रयोग किया, सत्संग किया, तब तो भक्ति का फल क्या है? अब इन्होंने राम कथा सुनी, नहीं तो भक्ति का फल है क्या, ये बताओ। परमार्थ की प्राप्ति। तो भक्ति का फल परमार्थ की प्राप्ति है। परमार्थ क्या है? परमार्थ सत्ता ईश्वरीय सत्ता से जोड़ा गया है। बस परमार्थ माने दूसरे का हित, दूसरे की भलाई, दूसरे का कल्याण। कल्याण। अब लेकिन देखो, मैं देश काल स्थिति से जोड़ रहा हूं। लेकिन भगत और भक्ति में अंतर क्या है? भक्त बिना साधन के भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, इतना अंतर अरे है। महाराज, तो वो जो साधन है वो है तो भक्ति का। भगत के साधन काहू बखानी। तो जब इन मार्गों का वह कर्ता अनुमोदन करेगा तब वह भक्ति तक पहुंचेगा। और मैं क्या कह रहा था, राम भगत जग चार प्रकारा। राम जी के जो भक्त हैं वो चार प्रकार के हैं। कौन कौन? और चार प्रकार के भक्तों में जो महाराज 9 साधनों का प्रयोग करते हैं वही भक्त है। कौन कौन है चार भक्त? पहला ज्ञानी, दूसरा जिज्ञास, तीसरा अर्थार्थी और चौथा आर्त। आर्त है पहले नंबर का। और सबसे जो ज्ञानी पहले कहा, ये ज्ञानी, ये समझो। कैसे बताओ तो, मैं कम से कम कोई सिद्धांत तो होगा उसके लिए। आर्त माने ना, जिसके हृदय में जिज्ञासा के अंकुर जगे, उस स्थिति का नाम है आर्त। पर जिज्ञास भक्त कौन है? और ये भाव जगेगा कब जगेगा? जब वह मन, वह जीव संसार के द्वारा जो समर्पित किए गए कार्य और उनके द्वारा तुम्हारी तिलांजलि, तुम्हारा तिरस्कृत, तुम्हारा अपकार, तुम्हारा अपमान, तब महाराज हृदय के सुरक्षित सुधा कोश से आर्त भाव जागृत होता है। तब वह परमात्मा की ओर अपने मन को अग्रसर करता है। देखो, अभी बन ना पाया हमारा। बनेगा। आर्त भक्त की परिभाषा क्या होती है? आपने जो परिभाषा बताई है वो आर्त भक्त की नहीं है। किसकी? वो जिज्ञासु भक्त की। ना, अपने द्वारा
अपनों के द्वारा किया गया व्यवहार जो हृदय के सुरक्षित सुधा कोष के विपरीत है, उस समय वह भक्त किन कर्तव्य विमूढ़ है इस अछार संसार में, तब वह परमात्मा की ओर आर्तनाद पुकार की, ये आर्त है, तब उसकी जिज्ञासा परमात्मा की ओर बढ़ी, इसके पहले नहीं। महाराज अर्थ अलग है, जिज्ञासु अलग है, अर्थार्थी अलग है, ज्ञानी अलग है। अब जैसे महाराज दुख का निवारण करने के लिए जो भगवान की भक्ति करे वो है आर्त भक्त। जो कुछ जानने की जिज्ञासा को हृदय में रख करके भगवान की भक्ति करे वो है जिज्ञासु भक्त। और जो अर्थ यानी कि धन के लिए भगवान की भक्ति करे वो है अर्थार्थी। और ज्ञान का मार्ग बना करके जो भगवान की प्राप्ति करे वो है ज्ञानी भक्त। अच्छा, अब एक बात बताओ, चारों में भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? ज्ञानी मोई विशेष प्यारा, ये ठीक है। दूसरे नंबर पर फिर जैसा जिसका भाव, ये नंबर कुछ नहीं, भावे विदते देवा। अच्छा, तो फिर पहले में का है ज्ञानी आगे? अगर चूंकि ज्ञानी हर प्रकार से नहीं तो क्या वह परमात्मा के प्रति समर्पित, तो उसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ज्ञानी में क्या और जब ज्ञान को प्राप्त कर लिया निर्विषया मना, तो क्या फिर मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, तो वहाँ कोई संशय नहीं, कोई दूषण नहीं, वहाँ भाव नहीं है क्या? वहाँ समर्पण है। अच्छा, तो क्या जिज्ञासु में समर्पण नहीं है? ना, क्या है जिज्ञासु में? जिज्ञासु में समर्पण, जानने की इच्छा को लेकर के जो आपके पास में आवे तो भाव तो समर्पण का ही होगा। अरे जिज्ञासु में जैसे देखो प्रत्यक्ष प्रमाणम, देखो मानस रखी है और मानस का भी आधार लेते चले है ना, वही तो मुख्य आधार। हाँ, मुख्य आधार है। तो देखो मौखिक वार्ता नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासु, जिज्ञासु कौन है? आइए मैं एक दो आपको दे रहा हूँ। एक ज्ञानी एक महर्षि के पास में पहुंचा तो जानने की आकांक्षा थी। गए वो मेरु शिखर पर छाया और मुनि लोमस आसीन और तिनई जाई सिरनायं और वचन कहूं अति दीन। इच्छा क्या थी? सगुन उपासक कहूं मुनीसा, भरी लोचन बिलोक अवधेसा और तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। तो जानने की इच्छा को लेकर के महर्षि लोमस के पास में जिस समय महात्मा जी पहुंचे तो महाराज उस समय जानने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई। तो वहां पर भी जो भाव उनका था वो समर्पण का था। तिनई जाई सिर नायं, और किसी के चरणों में महाराज शरणागत हो जाना ये समर्पण का ही लक्षण है। बस यहीं रुक लो। अगर ये समर्पण का है तो तुम भी हमारे सामने अपने सिर को झुकाया कि नहीं? केवल हाँ कि ना? क्या पूर्ण रूपेण तुम हमारे प्रति समर्पित हो? बिल्कुल थे नहीं थे, अब नहीं, अब नहीं। स्थिति बदली। स्थिति कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। स्थिति एक जैसी लेकिन महाराज जो समर्पित हो जाता है फिर उसकी स्थिति में परिवर्तन। आप इन्हीं हाथों से अपनी माँ की पूजा करते रहे, निसंदेह। भाव कैसा था? समर्पित। एक समय आया आपने इन्हीं हाथों से माँ का वध कर दिया। कोई प्रमाण? हाँ, पढ़ो। परशुराम पितु आज्ञा राखी, हाँ, और मारी मारी माने मारी माने मारा। हाँ, तो क्या मारी मात लोक सब साखी। तो क्या ब्रह्म वैवर्त पुराण झूठा है? क्या है ब्रह्म? योग अग्नि तब प्रकट करी कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि शिरावे ज्ञान घृत। हमारे पिता के हृदय में जो संशय था कि माता के द्वारा अपराध किया गया, मैंने उस अपराध का समाधान किया। संशय था आपके पिताजी को? संशय हुआ। क्या संशय था? मेरी मैया बिना अपने स्वामी की आज्ञा लिए हुए महाराज वो गंधर्व लोक चली गई। क्यों? कुछ गंधर्व धराधाम पर आए, मैया के श्री चरणों में लौट गए। मैया
आप पतिव्रता हैं। यदि आपके द्वारा हम सभी गंधर्वों की सेवा की गई तो ये जो कोढ़ का रोग हो गया है ये समाप्त हो जाएगा। मेरी मैया वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा में बंधकर महाराज गंधर्व लोग चली गईं और वहां पर 5000 वर्ष तक रहकर उन्होंने गंधर्वों की सेवा की। जब सभी गंधर्वों का रोग दूर हो गया तब वो धराधाम पर आई तो पिता को संशय हुआ, मेरी बिना आज्ञा के तुम इतने दिन कहाँ रही? निसंदेह तुमने तुम्हारे द्वारा कोई आपराधिक कार्य किया गया, इसलिए मेरे द्वारा तुम्हारा त्याग। चारों भाई जब इस प्रकार की समस्या का समाधान न कर पाए, अंत में मैं उपस्थित हुआ और मैंने मन में विचार कर लिया मैया निर्दोष है, वे वात्सल्य प्रेम में बंद करके गई हैं। मैंने अग्नि को प्रज्वलित किया और कहा, हे मैया, यदि तुम मन वाणी कर्म से पवित्र हो, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, तो इस अग्नि में आप प्रविष्ट हो जाएं। अगर अग्नि ने तुम्हारे साथ अपघात किया तो तुम दोषी हो, और यदि अग्नि ने तुम्हारा बाल बांका नहीं किया तो आप निर्दोष हैं। मेरी मैया अग्नि में प्रवेश कर गई और महाराज अग्नि शांत हो गई। अग्नि ने मेरी मैया का बाल बांका नहीं किया, पिता के नेत्र खुले के खुले रह गए। उसी समय उन्होंने हमारी मैया को हृदय से आत्मसात किया, अपने साथ जोड़ लिया। ये उसमें प्रमाण है। तो ब्रह्म वैवर्त मारी माने जो पिता का संशय था, ये मैंने उनका समाप्त किया, ये मैंने कर्म किया। मारी मात का भाव ये है। हाँ। संशय दूर करने को मारी कहा गया। क्या कहा गया? मारी मात, माता को मारा है, पिता के संशय को नहीं मारा। तुम वहां थे? अरे हम नहीं थे, जो कथा सुना रहे हैं उसी में बता रहे हैं। तो क्या ब्रह्म वैवर्त पुराण झूठा है? अरे केवल हाँ कि ना? रुक जाओ, देखो पुराण कोई झूठा नहीं है। नाना पुराण, नाना पुराण निगमागम सम्मतम कथा सुना रहे हो ये झूठी है, और ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रमाण है। तो क्या ये कैसे माने हम? अब रुक जाओ, उस पर थोड़ा अच्छा तो इससे सिद्ध हो रहा कि कोई भी कथा है, कोई भी नहीं किया, कोई भी कथा है आपने पढ़ी, पढ़ने के बाद में चिंतन तो करो कम से कम। ये बात अब ब्रह्म वैवर्त पुराण में क्या लिखा है लोगों को क्या पता? ये क्या है? या तो इसलिए मैंने अर्दाली यहीं से दी है। ये वही तो है, नाना पुराण निगमागम। वो ठीक है, लेकिन ये कथा नहीं है जो सुना रहे हो। और दूसरी बात, अगर माता ने अग्नि परीक्षा दे दी थी तो फिर आपको पुरुष चलाने के वो सकता न पड़ती। पिता ने आज्ञा क्यों दी कि माता को मारो? नहीं तो इसमें प्रमाण है। और दूसरी बात, परसे का प्रयोग किया, बताओ ना उसे। तो तुम प्रमाणित करो ना। कथा सुनाने से तुमने परसे का प्रयोग किया। एक अर्दाली में दोनों बातों को उत्तर दिया मैंने। कुछ नहीं। परशुराम पितु आज्ञा राखी, परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा रखी। हाँ? और मारी माँ, अपनी माता को मारा, इसका साक्षी सारा संसार है। तीसरी बात, आपने कहा कि पिताजी को भ्रम हो गया था। महाराज, भ्रम आपके पिताजी के पास में आ ही नहीं सकता है। और यदि आ नहीं सकता है तो उन्होंने क्यों नहीं आ सकता ये भी तो जानो। फिर उन्होंने माता रेणुका का त्याग क्यों किया? त्याग किया नहीं कभी। तो फिर ये स्थिति बनी क्यों? कौन सी? ये नहीं है ही नहीं, बता रहे हो आप। नहीं, तुमने कहा त्यागा कभी है ही नहीं। अच्छा तो रुको, यदि हमारे पिताजी ने के मनस पटल पर किसी प्रकार का कोई रहस्य नहीं था तो तुम कह रहे हो मारी माँ तो लोग सब साखी। अच्छा, माता को फिर अगर मैंने वध भी किया तो अपनी इच्छा से किया या पिता की आज्ञा? वही बात, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ ना, पिता की। परशुराम पितु आज्ञा रखा। अब रुकना, जब हमारे पिताजी के मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं था, ये तुम कह रहे हो, तो फिर ये नहीं कहा कि विकार नहीं था। पहले रुको, फिर ये तुम कैसे, अगर विकार ना आया होता, भ्रम नहीं था। अगर देखो तुम ही ने कहा विकार और भ्रम में अंतर है।
तो तुमने भ्रम कहा कि विकार का? आपने कहा कि पिताजी को भ्रम हो गया, तो मैंने कहा कि भ्रम पिताजी को नहीं हो सकता। और यदि भ्रम भी नहीं हुआ, भ्रम माने नहीं हो संशय सकता। नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने आज्ञा को दे। हाँ, उसका कारण है। अब कारण हो गया। अब कारण अरे क्यों नहीं होगा? तो जिसने धनुष तोड़ा, भाई कोई न कोई बात है तो महाराज कारण तो होगा ही। अब फिर रुको, जिसने धनुष तोड़ा है क्या वो कर्म और कारण के बंधन में बंधा है? बिल्कुल बंधा है ना। कैसे? फिर तुमने छलांग लगाई, चलो कैसे? कहीं नहीं, हमने केवल शब्द पकड़ा है तुम्हारा। बताओ कैसे नहीं बंधा? छलांग लगाई। बताओ क्या नियमों से अलग है वो? हाँ, नियमों से अलग है। कैसे? उसने कर्म तो कर दिया, फिर वही बात, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि से वो कर्म ओझल रहा। कैसे बताओ ना, कोई प्रमाण है कुछ ऐसा? तुम्हारी बुद्धि में है कि नहीं? लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, आगे यही नहीं बताओ, ये मोटी बुद्धि का है। अच्छा, काऊ न लगा का क्या मतलब है? कर्म कारण से अलग? तोलने वाले ने भाई काऊ न लखा ये तो ठीक है, तो ले तो चढ़ावत इनको कहाँ ले जाओ? भाई किसी ने देखा नहीं, ये विषय अलग हो गया, लेकिन धनुष तोड़ने वाला कर्म और कारण से अलग है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या उसने कारण के, क्योंकि ये कर्म है, लेत चढ़ावत खंचत गाढ़े, तो क्या उसने ये कर्म किया? ये कर्म हो गया। और क्या? कारण क्या है? केवल हाँ कि ना? पहले अपनी बात का उत्तर लो, पहले हाँ ना में उत्तर हमको उसने बनाया होगा। ले चढ़ावत खंचत, इधर देखो, क्या उसने ये कर्म किया? हाँ कि ना? बस। ये तो प्रमाणित है महाराज। अरे तो कहो कि हाँ। हाँ क्यों नहीं कहते हो? हम तो चौपाई पढ़ रहे हैं, हाँ के लिए तुम परेशान हो। तो ये कहो कि हाँ उसने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा को बांधा, मौरवी को खींचा, ये कहो। हाँ उसने कर्म किया, ये कहो। अरे हाँ किया। अब बताओ, तुमने देखा? दूसरी बात आ गई। नहीं, दूसरी नहीं, ये कह तभी सकते हो, जो प्रश्न, ये कह तभी सकते हो जब तुम्हारे नेत्रों के द्वारा उस कर्म का अवलोकन किया गया हो। तो फिर तोड़ा कैसे गया? प्रभु दो चाप खंड में डारे, ये कर्म ही तो है। अरे जहां बिंदु आपने उठाया है, कम से कम वहां थोड़ी देर तो टिकाओ। अरे थोड़ी देर नहीं, मैं वहीं टिका हूँ। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला कर्म और कारण से अलग है। हाँ, कैसे अलग है? धनुष तोड़ने वाला कर्म भी करता है। प्रभु दो चाप खंड में डारे, क्या ये कर्म नहीं है? कारण रहा विवाह चापाधीना, कारण भी है और कर्म भी है। अब तुम बताओ वो कैसे अलग है? क्या सीता के साथ विवाह नहीं करेगा? क्या जयमाल नहीं पहनाई गई? ये भी तो कर्म है। हो सकता है कर्म दूसरे ने किया हो और फल दूसरे को मिल हो गया। सकता है वाला विषय न लगाओ। हो सकता है ये धनुष स्वयं टूटे हो। अरे तो अब ऐसे तो हो सकता में तो बहुत कुछ है। अब देखो, हो सकता, हो सकता में तो बहुत कुछ है भाई, हो सकता वाली बातें नहीं है। और यदि वो कर्म और बंधन से जुड़ा है तो फिर हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमित अभिमाना, ये लक्षण उसमें उपस्थित होने चाहिए। तो है नहीं है ना? झूठा कहेंगे। कैसे नहीं है बताओ, मैं हम प्रमाणित करेंगे कि है। तो तुम पहले प्रमाणित कर दो। हम ही सब प्रमाणित कर देंगे, तुम तो कुछ कराओ। अरे हम तो वही कर रहे हैं, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे चलो हम प्रमाणित कर रहे हैं, क्या करना है? देखो उसके जीवन में प्रसन्नता भी है और क्रोध भी है, दोनों। और ये किसके हृदय में है? हृदय न हर्ष विषाद, न उसके हृदय में हर्ष है न विषाद है। ये कौन है? तो ये धरती अलग है। नहीं, तो क्या ये वही है, धनुष तोड़ने वाला ही है ये। तो अब एक और कह रहे हैं धरती, लेकिन एक व्यक्ति की एक धरती नहीं होती है। अच्छा, वो जब चाहे जो धरती बना सकता। हाँ। अरे महाराज क्यों?
एक समय आया, रावण ने भक्ति की